में से कोई भी कोई फंस जाता है, हम इमीडिएटली इंग्लिश में उतर आते हैं। जैसे ही मैं गिरा, मैं शुरू, एक्सक्यूज मी, देयर सम कंफ्यूजन हैपनिंग, डोंट यू अंडरस्टैंड, दिस एक्स्ट्रा टिकट्स फॉर माय फ्रेंड। जैसे ही इसने ये सुना, ठुल्ले ने मेरा ऐसा गिरेबान पकड़ा, यूं खड़ा किया, घनी इंग्लिश बोल रही है। मैं एकदम समझ गया उसको इंग्लिश पसंद नहीं है। मैंने कहा जाने दे इसे भाषा को तू जाने दे। और मैं इमीडिएटली हिंदी में बोला, मैंने कहा जी निवेदन करता हूँ मुझे माफ कर दीजिए, कहता है तेरी नैवेद्य तो मैं निकालता हूँ। और भाई साहब ये सारी बातें कर रहा है, मेरे गिरेबान पकड़ा हुआ, समझ रहे हैं, ऐसे गिरेबान पकड़ा हुआ, ऐसे कर चला क्या, ऐसे कर किया। मैं इधर देखता हूँ, उधर बापी खड़ा हुआ था दूर में। बापी ना अपने आप को और क्राउड में घुसेड़े जा रहा था कि कहीं को उनको कोई कनेक्ट ना दिख जाए। बेटा तो हंस रहा है, उस दिन मेरी जो हालत की थी तूने, अंदर ऐसा ऐसे घुसे जा रहा है, ऐसा घुसे जा रहा है कि मैं हूं नहीं इसके साथ, मैं हूं नहीं इसके साथ। कोई इसके साथ देख भी रहा था, कह रहा है ना, कोई देख रहा होगा तूने क्या करा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मुझे उस सब का चक्कर नहीं, उधर पकड़ के कहता है रुक। अब यहाँ पर एक जीप रुकी, जीप नहीं रुकी, एक ऑटो रिक्शा रुका। भाई साहब इज्जत का फलूदा हुआ। एक ऐसे करके वो अंदर चढ़ा, मुझको बिठाया ऑटो रिक्शा में। जैसे ही मैं बैठा, कहता भाई नीचे बैठ। भाई साहब ऐसे गिरेबान पकड़ के, जो सीट होती है उसके सामने ड्राइवर के पीछे का फट्टा होता है, दोनों के बीच में मुझे ऐसे बिठा दिया फट से। कसम से कह रहा हूं बहुत बुरा लगा। ये करेक्ट है कि मैं इतना मोटा नहीं था, लेकिन फिर भी भाई साहब मैं ऐसे करके उकड़ू होकर बैठा हुआ हूं। और फिर वो कहता थाने है। दिस डिड नॉट साउंड गुड टू मी। ऑटो रिक्शा चल रहा था, यूं करके रामलीला मैदान यूं गुजर रहा था। मुझे लग रहा था पूरी दिल्ली मुझे देख रही है। आई ऑलवेज हैड विजन दैट आई विल बिकम फेमस। मैं फ्यूचर को उस समय देख रहा था, और मैं देख रहा था और मैं सोच रहा था कि लोग कहेंगे अरे ये तो गोविंद विद्यार्थी का बेटा है, ऑटो रिक्शा में जा रहा है, कितना सिंपल है, नीचे बैठ के जा रहा है। अरे वो फ्रीडम फाइटर गोविंद विद्यार्थी का लड़का है। मैं सोच रहा था कि एक ही चीज है, फ्रीडम फाइटर भी जेल जाते थे और मैं भी जा रहा था। वजह अलग अलग थी। खैर जोक सपाट। थोड़ी देर बाद मैंने ऐसे करे पीछे मुड़ के देखा, मैं कहा बापी कहीं है? बापी वाज देयर, पीछे दौड़ रहा था। भाई साहब वो पूरे रास्ते वहां से डिलाइट से लेके दौड़े जा रहा था। मैं ऑटो रिक्शा में पहुंचा, सडनली हम लोग दरियागंज पुलिस थाने के बाहर रुके। इंस्पेक्टर ने मुझे बाहर किया, मैंने ऐसे देखा, वो साइड मैंने सिर्फ अमिताभ बच्चन की फिल्मों में देखा था, दरियागंज पुलिस थाना लिखा हुआ था, पर मुझे ये आवाज सुनाई दी, दरियागंज पुलिस थाना। और उसके बाद वो ऐसे करके अंदर लेकर गया। वहां पर एक इंस्पेक्टर बैठा हुआ था, इंस्पेक्टर के पीछे एक फट्टा था। पास करते हुए बोलता है टिकट को बेच रहा था, और फट से उसने फट्टे पे बिठा दिया। आई जस्ट वांट टू लेट यू नो, फट्टे पे काफी लोग बैठे हुए थे, टेढ़े मेढ़े, कुछ लोग खुजल रहे थे और कुछ ऐसे क्या कर। सडनली एक बंदा इधर से बोला किसके पिक्चर के टिकट थे? मैं घबराया हुआ था। मैंने कहा अंकल अमिताभ बच्चन की। इधर से एक आंटी बोली अरे तू हमारा अमिताभ है। मैंने कहा मैं क्या कहाँ फंस गया मैं? खुदा ना मैं चिकन के चक्कर में क्या कर लिया मैंने? इतनी देर में बापी दौड़ता हुआ अंदर धाप 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 धाप। अब मैं भी पिक्चर देखता था, बापी भी पिक्चर देखता था। बापी इंस्पेक्टर के सामने आया, उसने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे और कहा इंस्पेक्टर साहब मेरा दोस्त निर्दोष है। हम दोनों पिक्चर देखते थे, इंस्पेक्टर पिक्चर नहीं देखता था। इंस्पेक्टर ने सर उठा के कहा कोई बात नहीं, बंडे को 30,000 से ले जाना। 30,000 कोरट? भाई साहब आज तो फ्राइडे था, ये किस चक्कर में मैंने 3 days 4 night का पैकेज ले लिया? अब सडनली बापी डिड नॉट गिव अप। बापी कहता है इंस्पेक्टर साहब, जैसा ही बोला ना इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर बोलता तू भी रुकेगा? बापी जो पिक्चर देखता था उसमें हीरो भी था और विलेन भी। जैसे ही उसने बोला तू भी रुकेगा, बापी फटाक से गेट पे पाया गया। लेकिन जाते जाते उसने एक और कोशिश की। आई मस्ट लव यू फॉर दैट। एकदम मुड़ के बोला इंस्पेक्टर साहब वादा करो मेरे दोस्त को ज्यादा टॉर्चर नहीं करोगे। बापी भाई साहब बोलते बोलते यूं कह रहा था।
मुझे आज भी पता नहीं चला कि मुझे वो थम्स अप दे रहा था या ठेंगा दिखा रहा था। और पापी गायब। इंस्पेक्टर के चेहरे पे मुझे एकदम ऐसा लगा कि ये आइडिया उसको पहले नहीं आया था। It was a very, very scary situation, my friends. समझ रहे? Now, something very unique happened. Have you heard of this guy called Chris Nolan? Have you seen his films? Did you ever understand any of them? It was that inception moment. I did not understand what happened, but I'll tell you what happened. My past, my present and future, भूत, भविष्य और वर्तमान एक हो गया. Suddenly something happened to me. I started remembering a dialogue which I would speak years later. I got up, शर्ट का ऊपर का बटन खोला, मैं इंस्पेक्टर के सामने खड़ा हुआ और बोला, मेरा नाम है राज पाटिल राजा.